स्टूडेंट, वेलकम टू CSE गेट प्रॉफुल ऑफिशियल। आज मैं आप लोग के लिए अगेन पहले की तरह ही सेट 54 लेकर आया हूँ, नीलिट्स और NIC का प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना। तो चलते हैं, अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि सर नीलिट्स का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रखें, तो मैंने आप लोग की बातों को सुना और फिर से आप लोग के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। तो आपके स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप इसे बनाने की कोशिश करें सबसे पहले और उसके बाद फिर मेरा आंसर देखें। देखिए क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी एड्रेस लाइन आर नीडेड टू एड्रेस ईच मेमोरी लोकेशन इन ए 2040x4 मेमोरी चिप। दोस्त मैं पहले बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये जनरल क्वेश्चन है। ठीक है ना। हर एक एग्जाम में, कोई भी लेवल का आप एग्जाम देते हैं, वो सारे लेवल के एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन इराज किया जाता है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को आप इतने अच्छे से कर ले कि ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए, ठीक है ना, किसी भी पैटर्न से आधारित आए, तो आप इसे कर लें। तो देखिए इसको सोल्व करने का एक तरीका क्या है कि हमें सबसे कंसीडर करना है इसे, ठीक है ना, 2048 को। ठीक है ना, 2048 को हमें कंसीडर करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, और ये जो 4 जो आपका है ये बोलता है कि 4 बिट। ठीक है ना, तो 4 बिट है। ठीक है ना। और टोटल वर्ड कितना है 2040। अब देखिए यहाँ से एड्रेस जो होगा ये किसके लेवल का होगा, तो 240 को हम लोग लिख सकते हैं 2^11। ठीक है ना। तो 2^11 जो आपका आया है, ये 11 आपका बताता है एड्रेस लाइन। ये 11 बिट आपको बता रहा है एड्रेस लाइन। ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर जो पूछ रहा है हाउ मेनी एड्रेस लाइन आर नीडेड, तो कितने एड्रेस लाइन, तो 11 एड्रेस लाइन आपको नीड होगी। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके क्या बोल रहे हैं, ये प्रोसेस स्पेंड्स 30% of its execution time waiting for completion of input-output operation. If there are 5 processes in memory at once, then the probability of CPU time utilized %, जो आपको बोल रहा है कि assume all input output operation are overlapped। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर अब प्रोसेस स्पेंड टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो 30% आपका दिया हुआ है। ठीक है ना। और प्रोसेस भी दिया हुआ है, कितने प्रोसेस है, तो देयर आर 5 प्रोसेस इन मेमोरी एट वंस। तो आपको निकालना क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ CPU टाइम यूटिलाइज। ठीक है ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, ठीक है ना, CPU यूटिलाइजेशन का, तो टाइम यूटिलाइजेशन इक्वल टू हो जाएगा, टाइम यूटिलाइजेशन इक्वल टू 1 - T⁴n, वेयर T इक्वल टू स्पेंड टाइम, जो आपका कितना है 30% है। तो इसे आप 100 से डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 0.3। ठीक है ना। n आपका नंबर ऑफ प्रोसेस। ठीक है ना। तो आप देखिए इसका वैल्यू रख दीजिए, तो 1 - T का वैल्यू 0.3 और पावर n इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोसेस, तो नंबर ऑफ प्रोसेस कितना 5, तो 5। जब आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1 - इसे कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा 3 को 5 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है 243। ठीक है ना। तो 00243 पॉइंट, ठीक है ना, तो 0.00243 आएगा। ठीक है ना। अब इसे जब आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका आ जाएगा, और परसेंट में खोज रहा है ना, तो परसेंट में ही कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा 99.75%। ठीक है ना, जो आपका आंसर बी में है। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है ना। बशर्ते आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगा, आप इसे रिवाइज करते रहें बार बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके क्या बोल रहा है कि विच मल्टीप्लाई एक्सेस टेक्निक इज यूज बाई IEEE 802.11 स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस लैन। आपको यहाँ पर बताना है कि IEEE
802.11 आपको किस वायरलेस लैन को या किस वायरलेस लैन के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो तरह का आपको मैं बताऊंगा, एक आपका IEEE 802.11 और IEEE 802.3, ठीक है ना। तो देखिए जो 11 हम लोग यूज करते हैं 802.11 ये हम लोग यूज करते हैं CSA में CA के लिए, और 802 हम लोग यूज करते हैं CSMA CD के लिए, ठीक है। तो CSMA का मतलब क्या होता है, तो CSMA का मतलब होता है आपका मल्टीपल एक्सेस एंड कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस एंड कॉलिजन अवॉइडेंस। तो CSMA का मतलब होता है, CSMA CD का मतलब क्या होता है, तो कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस एंड कॉलिजन डिटेक्शन, ठीक है ना। तो ये दोनों का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है और इसका भी मतलब आपको याद रखना है कि जब 802.11 होगा तो ये किसके लिए यूज होता है, और 802.3 जो यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है। तो जो 11 है वो आपका यूज होता है CSMA CA के लिए, और 802.3 जो है वो आपको यूज होता है CSMA CD में। आपको और इससे रिलेटेड मैं बता दूं CSMA CA में, तो ये जो यूज होता है वाईफाई एज इट ऑपरेट्स एट हाफ डुप्लेक्स मोड, ठीक है ना। ये आपका हाफ डुप्लेक्स मोड की तरह ये बिहेव करता है। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके क्या बोल रहा है कि इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच एजेंट डील्स विथ हैप्पी एंड अनहैप्पी स्टेट। यहाँ पर आपको बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कौन आपका डील्स करता है हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट को, तो ये आपका होता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है कि इन ए सिंगल पास असेंबलर मोस्ट ऑफ द फॉरवर्ड रेफरेंसेस कैन बी अवॉइडेड बाय पुटिंग द रेस्ट्रिक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मोस्ट ऑफ द फॉरवर्ड रेफरेंसेस कैन बी अवॉइडेड बाय द पुटिंग द रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पर आपका दो तरह का रेस्ट्रिक्शन होता है सिंगल पास असेंबलर में। तो जो फर्स्ट आपका है, ठीक है ना, तो फर्स्ट डेट द डेटा सेगमेंट वी डिफाइंड बिफोर द कोड सेगमेंट, जो आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर तो सही है, करेक्ट है। लेकिन दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है फॉरवर्ड रेफरेंसेस टू डेटा आइटम्स आर प्रोहिबिटेड, ठीक है ना। फॉरवर्ड रेफरेंसेस टू डेटा आइटम्स आर प्रोहिबिटेड, ठीक है ना। तो ये दो तरह का रेस्ट्रिक्शन आपका सिंगल पास असेंबलर में होता है ये वाइट कोडिंग के लिए, ठीक है ना। तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट XHTML, ठीक है ना। XHTML के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा ट्रू है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि इट इज ए न्यू हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ XML एंड HTML, ठीक है ना। तो यहाँ डिफरेंट नहीं होता है। मैं इसके बारे में पहले बता दूँ आपको कि XHTML जो है ये पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ XML, ठीक है ना। तो XML फैमिली का ये पार्ट है, तो इससे तो डिफरेंट होगा नहीं, ठीक है ना। तो XML के पार्ट है और HTML का एक्सटेंडेड वर्जन है, मतलब कि फॉर्मुलेशन इसे किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या बोल रहा है कि अज्यूम दैट देयर आर 4 पेज फ्रेम्स विच आर इनिशियली एम्प्टी इफ द पेज रेफरेंस स्ट्रिंग 1 2 3 जो भी रेफरेंस आपका गिवन है, देन द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट यूजिंग द लिस्ट रिसेंटली यूज पॉलिसी, ठीक है ना। तो लिस्ट रिसेंटली यूज पॉलिसी से आपको क्या फाइंड आउट करना है, पेज फॉल्ट, कितना पेज फॉल्ट होगा, वो भी फ्रेम साइज आपका दिया हुआ है 4, ठीक है ना। तो आप इसे फाइंड आउट कर लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ से आप कंसीडर करिएगा, तो देखिए 1 2 3 और 4 न्यू डेटा तो आपको यहाँ तक तो वही मिलेगा 1 2 3 4, बाकी तो
टू टाइम्स आ रहा है, तो 2 टाइम्स आ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 आ रहा है 2 टाइम्स, तो 1 हिट कर जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो न्यू डेटा आएगा 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ तक कि आपके जो पेज फॉल्ट होगी वो 4 होगी, ठीक ना। फिर इसके बाद 5 आएगा, ठीक ना। तो 5 जैसे ही आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 किसी एक को रिप्लेस करेगा, तो रिप्लेस किया इसको करेगा तो 3 को रिप्लेस करेगा, क्योंकि 2 और 1 फिर से अगेन आ जा रहा है, ठीक है ना। तो लिस्ट रिसेंटली यूज में कि जो आपका जस्ट यूज हुआ है तो उसे हम लोग यूज करेंगे, और जो बहुत पहले यूज हुआ है उसे हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग 5 को फिर से अगेन इसमें इंसर्ट करवाएंगे अपने मेन मेमोरी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 5 4, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पर एक 5वां पेज फॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर अगेन आपका 2 आएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। तो फिर 3 को आपने क्या करेंगे, 3 को इसमें इंसर्ट करवाइएगा, तो 3 को इंसर्ट करवाइएगा तो उसके लिए आपको 1 को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि 1 आपको बहुत पहले से आया हुआ है, ठीक है ना। 4 और 2 अभी जस्ट आया है, 5 भी अभी जस्ट आया, तो 1 आया तो 1 को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो 1 की जगह पे 3 को पुट कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 5 4, तो यहाँ पर एक पेज फॉल्ट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, पेज फॉल्ट नंबर 6। फिर उसके बाद आपका अगेन फिर 1 आएगा, ठीक है ना। तो अगेन फिर 1 आ जाएगा, तो उसके लिए हमें किसको रिमूव करेंगे, तो 4 की रिमूव करेंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 3 2 5 1, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन और किस तरह से बन सकता है, ठीक है ना, थोड़ा सा केयर करिएगा। तो ये तो आपका 7वां पेज फॉल्ट नंबर बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बट यहाँ पर और भी किस तरह से घुमा सकता है, ये पूछ सकता है कि आफ्टर दैट ऑल पेज इंसर्टिंग इन पेज देन लास्ट, मतलब कि लास्ट में जो रिमाइनिंग जो बचेगा वो मेमोरी में कौन कौन सा पेज आपका रहेगा। तो ये सीरीज भी आपका पूछ सकता है कभी कभी, ठीक है ना। तो इसे भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। आपको जब तक लास्ट तक आप नहीं इसे फाइंड आउट करिएगा तब तक आप फुली आंसर नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज भी आपका कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके बोल रहे हैं कि ए हैश फंक्शन एफ डिफाइंड एज एफ की इक्वल टू की मोड 7 with linear probing, insert the key 37 38 72 48 98 11 56 into indexed from 11 will be stored in the location। आपको यहाँ पर बताना है कि इस इंडेक्स में 11 कहाँ पर किस लोकेशन पर स्टोर होगा, ठीक है ना। तो हमें इसमें क्या करते हैं, सिंपल सा एक ट्रिक के टाइप हम लोग समझे इसे, ठीक है ना। तो क्या करना है, जो मोड दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसे हम लोग मॉड्यूल, जितना भी आपका सीरीज है इस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, अब लिख लेते हैं इस तरह से 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इस तरह से चलिए लिख लिए जितने भी आपका है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूलो निकालेंगे कि 37 मॉड्यूलो 7 37 मॉड्यूलो 7। तो ये आपका आउटपुट क्या देता है, रिमाइंडर आउटपुट देता है। तो रिमाइंडर जो आउटपुट देगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 37 को हम 2 के लोकेशन पे हमें पुट कर देना है। तो 2 के लोकेशन पे हमें 37 को हम लोग पुट कर दिया, ठीक है ना। उसी तरह से 38 को हम लोग करेंगे तो 3 आएगा तो 38 कर देंगे। फिर उसके बाद 72 को करेंगे तो 72 के जैसे ही करेंगे तो हमें 2 रिमाइंडर आएगा, तो 2 रिमाइंडर आएगा तो 2 रिमाइंडर 2 के लोकेशन पे तो ऑलरेडी 37 है। तो ये क्या करता है कि जो नेक्स्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट लोकेशन जो आपका इम्पटी रहता है वहाँ पर जाके इसे पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट क्या कौन है, 4 आपका इम्पटी है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 72 आपका पुट हो जाएगा। फिर उसी तरह से 48 आएगा, ठीक है ना। तो 48 जब आप करेंगे तो ये 6 लोकेशन पर आपका पुट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका 98 आता है, तो 98 जो आएगा उसमें क्या होगा, 0 रिमाइंडर आएगा तो 0 पे आप पुट कर देंगे 98, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका आएगा 11 आएगा तो उसके लिए 4 लोकेशन आ रहा है, रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो लोकेशन 4 पे जाना चाहिए। बट लोकेशन 4 पे आपका क्या है, स्पेस नहीं है, लोकेशन ऑलरेडी फिल है। तो नेक्स्ट लोकेशन जहाँ पे खाली है, ठीक है ना, इसके 4 के बाद जो नेक्स्ट लोकेशन
जो इम्पटी है उसके बाद, तो 5 लोकेशन आपका इम्पटी है, तो 5 क्या प्लेस पे चला जाएगा आपका 11 पुट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें तो इसी 11 के ही बारे में तो पूछा था, किस लोकेशन पर आपका ये 11 जो है स्टोर होगा, तो 5 लोकेशन पे स्टोर होगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 56 बचा, तो 56 आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके क्या बोल रहे हैं कि द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर। इस फिगर को हम लोग कंसीडर करेंगे और यहाँ से आपको बताना है, ठीक है ना, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने आंसर लेकर आया हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए या हम इस तरह से इसे कंसीडर करेंगे, इस फिगर को फिर से हम अगेन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, KCL पॉइंट 0 पे आप KCL पॉइंट, ठीक है ना, लगाइएगा। किरचॉफ्स करंट लॉ को आप जब यूज करिएगा तो वो क्या बोलता है, I1 = I2 + 2 = I का वैल्यू, I1 का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हुआ है 0.5 + 2, तो ये हो जाएगा 2.5। और जब फिर से इसे रिक्वायर जो रेजिस्टेंस, जब आप इसे रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट RTH = तो V/I, ठीक है ना, तो V/I तो 1/2.5, तो इसे आप जब कैलकुलेट करिएगा तो आपका आ जाएगा 0.4 ओम, ठीक है ना, 0.4 ओम, जो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके क्या बोल रहा है कि डिजिटल डेटा स्ट्रीम इज टू बी ट्रांसमिटेड एट 1.2 Mbps using 64 QAM. The minimum bandwidth needed for ISI free transmission is, और ये देखिए ISI नहीं है, मोड में है, ठीक है ना, मोड एस है, ठीक है ना, मोड एस फ्री ट्रांसमिशन इज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है द मिनिमम बैंडविड्थ नीडेड। तो मिनिमम बैंडविड्थ नीडेड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी आपका दिया हुआ है बैंडविड्थ को आपको पता होनी चाहिए। बैंडविड्थ क्या, मिनिमम बैंडविड्थ इक्वल टू क्या होता है, RB/2, ठीक है। तो यहाँ पर RS क्या है, तो RS क्या है, सिंगलिंग रेट है, ठीक है ना। सिंगलिंग रेट आपको पता है कितना दिया हुआ है, 1.2 Mbps, ठीक। अब देखिए 64 QAM के लिए 6 बिट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कितने बिट की, 6 बिट के लिए 64 दिया हुआ है तो 6 बिट आपको ज़रूरत पड़ेगा 2⁶। तो RS = क्या हो जाएगी, RB/6, ठीक है ना। तो RS = अभी यहाँ से 2B, तो B बैंडविड्थ हमें निकालना है, तो बैंडविड्थ = क्या हो जाएगी, RS के पहले पे हम लोग 2B को पुट करेंगे तो B = RB/12 हो जाएगा, ठीक है ना, RB/12 हो जाएगा। अब जब इसे आप RB का वैल्यू आप पुट करेंगे तो RB का वैल्यू क्या है, तो 1.2 × 10⁶। हमने यहाँ पर MB को हर्ट्ज में यूज कर लिया है, ठीक है ना, 10⁻⁶/12, ठीक है ना। और जब आप इसे कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा किलो हर्ट्ज में आंसर पूछ रहा है, ठीक है ना, तो किलो हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज में, तो किलो हर्ट्ज में आपका आंसर पूछ रहा है तो ये आपका आ जाएगा 100 किलो हर्ट्ज, ठीक है ना। फिर से अगेन 10⁻³ से भाग दीजिएगा तो 100 किलो हर्ट्ज आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन सी में है। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपने से प्रैक्टिस करें, फिर अगेन वीडियो को रिज्यूम करें और फिर उसके बाद इसे देखें, ठीक है ना। यदि आपको ये सारे वीडियो समझ में आता है, ठीक है ना, जितने भी पढ़ाया हुआ है सारा समझ में आता है, मैंने अब तक 54 सेट आपके लिए सिर्फ टेक्निकल का बना चुके हैं, ठीक है ना। तो आप जाकर पूरी वीडियो को देखें, रिवाइज करें, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करें, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और अपनी उस जॉब के लिए
जगह बना सकते हैं, ठीक है ना, उस डिपार्टमेंट में जगह बना सकते हैं। और हर एक क्षेत्र में ज़रूरी नहीं कि ये नीलिट्स के लिए ही है, नीलिट्स के लिए स्पेशल नहीं है, बल्कि और सारे एग्जाम के लिए भी ये काम करेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।